द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, उसका कनेक्शन कैसे खिलाफत मूवमेंट से है और नॉन कॉपरेशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। In the years after 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social group and developing new modes of struggle। ये सब आप प्रीवियस क्लास में 8th क्लास में पढ़ चुके हो, कैसे ट्राइबल्स ने स्ट्रगल किया, कैसे पीजेंट ने स्ट्रगल किया, ठीक है, कैसे वुमेन ने स्ट्रगल किया, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। कैसे मिडिल क्लास लोगों ने, एजुकेटेड लोगों ने स्ट्रगल किया, नेशनलिज्म यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ किस तरह से उन्होंने काम किया, क्या मोड ऑफ स्ट्रगल थे, कुछ शांति से स्ट्रगल करते थे, कुछ लड़ झगड़ कर स्ट्रगल करते थे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, जो भी ये स्ट्रगल्स हुए ये कैसे डेवलप हुए, हम उसे कैसे समझेंगे और इनका क्या प्रभाव पड़ा, इनका क्या असर पड़ा, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। यहाँ पे जो वॉर की बात हो रही है वो वॉर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। यहाँ पे जो वॉर वर्ड यूज़ किया है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 9th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में जहाँ पे हमने जर्मनी नाज़िज़्म के बारे में पढ़ा था, वहाँ चैप्टर की शुरुआत में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जिक्र था। 1914 में ये वॉर स्टार्ट हुई थी और 1919 तक ये वॉर चली थी, जिसमें जो वर्ल्ड था, यूरोप था, वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड था। एक थे सेंट्रल पावर्स और सेकंड थे, कौन सी पावर थे, एक्सिस पावर्स। इस वॉर की वजह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में एक चेंज आया। इट लेड अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब लड़ाई में, डिफेंस में ज़्यादा खर्चा होने लगा, विच वॉज फाइनेंस बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब जो वॉर का खर्चा था, डिफेंस में जो खर्चा हो रहा था, वो कैसे पूरा किया गया, वो खर्चा पूरा करने के लिए लोन लिए गए या फिर टैक्सेस को बढ़ाया गया। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। अंडरलाइन करेंगे, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, यानी कि अगर कोई भी चीज़ दूसरे कंट्री से हमारे देश में आ रही है या यूरोप में दूसरे देशों से आ रही है तो उसमें कस्टम टैक्स बढ़ा दिया गया, और साथ ही साथ एक नया टैक्स जिसे इनकम टैक्स कहते हैं उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। दो द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज, जितने सालों तक ये लड़ाई रही उसमें चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, डबल हो गई, डबलिंग मतलब डबल हो गई 1913 और 1918 में, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। इसका जो नुकसान हुआ वो आम जनता को झेलना पड़ा, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, जो सबसे कॉमन लोग थे, जो आम जनता थी, आम नागरिक थे, उनको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उनको इनकम टैक्स भी पे करना था, उनको जो है हाई प्राइसेस में चीज़ों को ख़रीदना भी था। जो अपर क्लास के लोग थे या फिर जो ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया में रह रहे थे, उनको इस काम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक बैकअप था। बट जो आम जनता थी वो इस चीज़ को जो है काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप की वजह से, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की वजह से उनके अंदर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ एक कहते हैं एक एंगर भर गया था, गुस्सा था कि इन लोगों की वजह से हमें झेलना पड़ रहा है। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, गाँवों से लोगों को बुलाया गया आर्मी में काम करने के लिए। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट सिर्फ देख के पता चलता है, फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू जॉइन द आर्मी, जिसमें जो कॉलोनी है उसके लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी ज्वाइन करवाई जाती है। आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, आपसे ज़बरदस्ती आर्मी ज्वाइन करवाई जाती है। इन रूरल एरियाज़ इट कॉज वाइड स्प्रेड एंगर, और जो लोग गांव में रहते थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि पहली बात ये थी कि वर्ल्ड वॉर जो था, ये लड़ाई जो थी वो एशिया में या अपने देश में नहीं हो रही थी, ये लड़ाई थी यूरोप में, ठीक है, यूरोप में लड़ना पड़ता था। और यूरोप जाने के लिए कहते हैं कि समुद्र को पार करना पड़ता है ना, जब जाएंगे तो ऑब्वियसली समुद्र पार करके जाएंगे। और जो हिंदू धर्म है उसमें उस समय, आज तो नहीं बात कर रही, उस समय जो है समुद्र पार करना अच्छा नहीं माना जाता था, तो ये उनकी धार्मिक बिलीफ के भी खिलाफ था। मोस्टली उस समय के जो गांव में जो लोग रहते थे वो फार्मर्स थे, मोस्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, वही उनका ट्रेडिशनल वर्क था, वो उस काम को नहीं छोड़ना चाहते थे, जिस वजह से इस
फोर्स रिक्रूटमेंट की वजह से जो लोग गांव में रह रहे थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ चुका था। देन इन 1918, 19 एंड 1920-21 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद 1918 से लेकर 1921 के बीच में भारत के कई इलाकों में फसलें बर्बाद हो गई, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से खाने की बहुत ज़्यादा, एक्यूट मतलब होता है बहुत ज़्यादा कमी हो गई। दिस वॉज अकम्पनीड बाय अ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इसके बाद एक बीमारी फैल गई, इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी फैल गई। According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famine and the epidemic। जब 1921 में एक सेंसस मतलब जनगणना होती है ना, जिसे पता लगाया जाता है, उसमें पता लगाया गया था कि 12 से 13 मिलियन लोग, मिलियन बहुत ज़्यादा होता है, 12 से 13 मिलियन लोगों को इस अकाल, फेमाइन मतलब अकाल, और एपिडेमिक जो बीमारी फैली हुई थी, इससे 12 से 13 मिलियन लोगों को इसका नुकसान हुआ, कईयों की जान चली गई और कईयों को इसको झेलना पड़ा। People hope that their hardship would end after the war was over। अब फिर भी लोगों ने अंदर से उम्मीद बना रखी थी कि जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा तो शायद जो हमारी परेशानियां हैं वो भी वर्ल्ड वॉर के साथ ही ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि जब भी वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी तब हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। ये वो समय था जब जो भारतीय थे, जो भारत के नागरिक थे, नागरिक तो नहीं कहेंगे, हम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, नागरिक हम आज़ाद होने के बाद बने हैं, जो भारतीय थे उस समय, उनके अंदर उस समय इतना ज़्यादा गुस्सा था ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। उसी समय एक नई लीडरशिप अपीयर हुई, एक नए नेता जो है वो लोगों को एक नई रास्ता दिखाने के लिए, नया मोड ऑफ स्ट्रगल दिखाने के लिए, एक नए तरीके से स्ट्रगल का रास्ता दिखाने के लिए उस समय भारत में आते हैं। और वो लीडर कौन है? महात्मा गांधी।